तो हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। ओके, देखो यहाँ पे एक प्लेट है जिसके दो सरफेस हैं, ठीक है, दोनों तरफ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और प्लेट का विड्थ मान लीजिए डी है। आपके सामने दो फिगर है, आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है आपका प्लेट का फ्रंट व्यू दे रहा है और ये जो फिगर है ये प्लेट का साइड व्यू दे रहा है। ठीक है, प्लेट के साइड व्यू से हम लोगों को पता चल रहा है कि प्लेट का विड्थ कुछ डी दिया हुआ है। ठीक है, दो सरफेस है, दोनों सरफेस पर चार्ज है। चूँकि ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, चूँकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, डैट इज़ वाई ऑल द चार्जेस आपको जो दिख रहे हैं वो सारे सरफेस पर दिख रहे हैं। इनसाइड द प्लेट कोई भी चार्ज आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज प्लेट। तो कंसीडर करते हैं कि प्लेट, चूँकि प्लेट का दो एरिया है भाई, एरिया तो सेम है। अगर एक तरफ का एरिया ए है तो इस तरफ भी एरिया आपका ए है। ठीक है, प्लेट के दो सरफेस है, दोनों तरफ चार्जेस अलग अलग आपको दिख रहे हैं। मैंने मान लिया कि प्लेट के एक सरफेस पर सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है, सिग्मा 1 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है, और दूसरी तरफ मान लीजिए कि सिग्मा 2 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर का चार्ज दिया है। ओके, नाउ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए दो पॉइंट्स मेनली है, एक इनसाइड द प्लेट, एक पॉइंट अपना कहाँ पे होगा बच्चों, इनसाइड द प्लेट। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं, केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी into electric field intensity inside the plate। ओके, एज वी नो इनसाइड, ये कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो कंडक्टर के इनसाइड हमने सीखा, इनसाइड द कंडक्टर चूँकि देयर इज नो चार्ज, दैट इज वाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों कितना होता है, 0 होता है। ओके, सो कंसीडर करते हैं ये सरफेस 1 रहा, कंसीडर करते हैं ये सरफेस 2 रहा। सरफेस 1 का इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा, इस ओ पॉइंट पर जो फील्ड होगा सरफेस 1 का, उसका कुछ डायरेक्शन इधर होगा बच्चों, इस तरफ। ओके, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कुछ E1 के नाम से। ओके, सरफेस 1 का E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू सरफेस 1। ओके, नाउ E2 is the electric field intensity due to surface 2 at point O, that is E2. And as we know, inside the conductor net electric field, inside the conductor net electric field 0, so we can write here E1 minus E2 is equal to 0, and E1 is equal to E2 we can write. Now what is the value of E1 students? चूँकि E1 प्लेट के सरफेस 1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, तो आप E1 इज इक्वल टू लिख सकते हो E1 पे चार्ज कितना दिया हुआ है, E1 पे चार्ज डेंसिटी है दिया सिग्मा 1, और प्लेट 2 पर चार्ज डेंसिटी चूँकि सिग्मा 2 है। सो इस पॉइंट O के लिए एक ये जो सरफेस है आपका, एक सरफेस ये एक शीट की तरह बिहेव करेगा, और ये दूसरा सरफेस भी इस पॉइंट O के लिए एक शीट की तरह बिहेव करेगा। और हम लोगों को पता है कि अगर एक इनफाइनाइट शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट एरिया शीट। और आप लोगों को यहाँ बता दें कि ये जो प्लेट है
ये जो प्लेट है ये एक इनफाइनाइट एरिया प्लेट है, इनफाइनाइट एरिया प्लेट है, जिस प्लेट का एरिया इज सो लार्ज, ठीक है, इसको इनफाइनाइट एरिया प्लेट कहेंगे हम लोग, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, जो सरफेस वन है ना आपका, वो एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि प्लेट आपका इनफाइनाइट एरिया का है ना। तो E1 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड E2 will be equal to sigma 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। जब हम यहाँ पुट करेंगे E1 इज इक्वल टू E2, देन वी कैन राइट हेयर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट से 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है ना बच्चों। तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न हेयर, कि अगर कोई इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है जो कि आइसोलेटेड है, ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है जो कि आइसोलेटेड है, ओके, आइसोलेटेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, आइसोलेटेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ओके। आइसोलेटेड मीन्स ये कि इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है, इस चार्ज प्लेट के आसपास कोई और चार्ज नहीं रखा है, ओके। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आइसोलेटेड प्लेट मीन्स no any other charge no any other charges are placed near it, placed near it, okay. So what is the conclusion students, जब कोई एक आइसोलेटेड इनफाइनाइट प्लेट होगा, कंडक्टिंग प्लेट, तो इसके दोनों सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। आया बात समझ में, ठीक है। मैं यहाँ पे इस कंक्लूजन को लिख देता हूँ। सो द charge density will be equal for the both surfaces of a conducting infinite plate which must be isolated, ओके। एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट के दोनों सरफेसेस पर जो चार्ज डेंसिटी होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is equal to 0, okay. Now we have to find out the electric field intensity due to this charged plate outside the plate. So अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंडक्टिंग प्लेट के दोनों सरफेसेस पर चूँकि चार्ज डेंसिटी सेम है, वो अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है बच्चों। सो
मान लेते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 किसी नंबर सिग्मा के हो। ओके, तो दोनों प्लेट पर हम लोग चार्ज डेंसिटी यहाँ सिग्मा मेंशन कर लेते हैं, सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा। सो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो सरफेस 1 की वजह से देखो, सरफेस 1 का बच्चों यहाँ सरफेस, ये रहा सरफेस 1 और ये रहा सरफेस 2। सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द प्लेट, एंड चूंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो अवे टू द चार्ज होगा। ओके, ड्यू टू सरफेस 2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपका यही रहेगा बच्चों, ये। ओके, और मैं इसको E2 और ब्लू कलर का जो फील्ड था मेरा, मैं उसको E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, and we can write here according to superposition principle, according to superposition principle, net electric field at point P will be equal to vector sum of all the electric field, that is vector E1 plus vector E2, and the value of vector E1 will be equal to sigma by 2 epsilon naught plus the value of E2 will be equal to sigma by 2 epsilon naught। चूँकि E1 और E2 का डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो एंगल चूँकि E1 और E2 के बीच का एंगल 0 डिग्री है, सो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट वी कैन राइट एज E1 प्लस E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एट दिस point net electric field will be equal to sigma by epsilon naught। एक कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड द प्लेट। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि केस 2 हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside the plate। okay, so if we consider the point Q here, what will be the electric field here बच्चों, due to this infinite plate? This will also also can be written as E is equal to sigma by epsilon naught, and the direction is perpendicular to the plate and away from it। okay, so we can summarize the calculation what we found here। now हमने एक प्लेट लिया, ओके, ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, चूँकि ये कंडक्टर है तो इनसाइड द प्लेट एज इट इज अ कंडक्टर, सो E इनसाइड इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को पता चला कि जो दोनों सरफेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों सरफेसेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कंसीडर किया था शुरू में सिग्मा 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ कंसीडर किया था सिग्मा 2। और हम लोगों को पता है, जबकि हम लोगों को पता था कि एज इट इज़ अ कंडक्टर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। ड्यू टू दिस फैक्ट हमने यहाँ फाइंड किया कि दोनों सरफेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वल होगा। कब जब ये प्लेट कैसा हो, आइसोलेटेड हो।
आइसोलेटेड का मतलब बच्चों, आइसोलेटेड मीन्स कि देर इज़ नो एनी अदर चार्ज नियर दिस प्लेट। ओके, नाउ दूसरा कंक्लूज़न ये निकाला है हमने कि अगर ये एक कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टिंग प्लेट चूँकि आइसोलेटेड है, तो दोनों प्लेट पर चार्जेस का जो डेंसिटी होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज़ सिग्मा, और ये भी सिग्मा। सो इस पॉइंट पर इस प्लेट से किसी थोड़े डिस्टेंस दूर, लेट से इट इज़ एक्स, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड अवे फ्रॉम इट। सो थैंक यू।